दैट्स अ गुड शॉट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AQ स्नूकर। और आपने देखा कि ब्लैक बॉल गेम थी, वाइट बॉल मेरा कुशन में टाइट था और बड़ा स्टेडीली मैंने शॉट खेला, जिसकी वजह से मैं बॉल पॉट कर लिया और फ्रेम के चांसेस में विन कर लिया और आई होप कि मैच भी जीत जाऊँ। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक जो होगा हमारा टाइट कुशन शॉट होगा कि डेड कुशन के ऊपर हमने बॉल कैसे खेलना है। ठीक है, आपने देखा कि ये बिल्कुल डेड था, मैंने आगे नहीं रखा, उसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इस पर भी कर चुका हूँ, टाइट कुशन शॉट या डेड कुशन शॉट। तो आज क्योंकि इस पर बहुत सवाल आते हैं और जितनी भी बात की जाए कम है, इसलिए इसको बार बार रिपीट करना, बार बार इसको समझाना बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स को। और आज इसी के ऊपर मैं आप लोगों को डिफरेंट सिनेरियोज़ क्रिएट करके दूंगा, कुछ प्रैक्टिस रूटीन्स बताऊंगा, कुछ पैटर्न बताऊंगा कि स्लो शॉट कैसे खेल सकते हैं और पावर शॉट कैसे खेल सकते हैं। पावर की भी एक लिमिटेशन होगी जो शॉट की होती है, मैं पहले भी लिमिटेशंस के ऊपर लेक्चर्स दे चुका हूँ कि आपकी स्नूकर लिमिटेशंस क्या हैं, तो वो भी कंसिडर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मुझसे 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद में मैं मौजूद होता हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपने शहर में, अपने मुल्क में बुलाना चाहते हैं, मैं ट्रैवल करता हूँ पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, और अपने क्लब में अपनी टीम के लिए आप प्लान कर सकते हैं। मेरे नंबर्स मौजूद हैं। स्नूकर टेबल चाहिए, स्नूकर क्यू चाहिए और स्नूकर टिप चाहिए, वो आपको AQ स्नूकर से मिल सकती है। और सबसे अच्छा टूल जो AQ स्नूकर होम ट्रेनर है, जो आपकी क्यूइंग को और इन तमाम शॉट्स को पॉसिबल करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो, और काइंडली शेयर करना मत भूलिएगा इसको। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी शॉट है जिस वक्त कई दफ़ा डू और डाई की सिचुएशन बन सकती है। जैसे मैंने अभी खेला एक ब्लैक बॉल, और कई दफ़ा ब्लैक बॉल पे मैं जीता भी हूँ, और बहुत से प्लेयर और भी जीते होंगे जिसमें ब्लैक बॉल आ गया होगा स्ट्रेट और वाइट बॉल आ गया होगा कुशन में डेड, और हारे भी होंगे, ज़ाहिर है मिस भी हुआ है, मेरे से भी मिस हुआ है, मैं भी हार चुका हूँ। तो ये आपने सीखना ये है कि बेसिकली आपने करना क्या है। इसमें बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने ब्रिज हैंड जिस तरह आप नॉर्मल बनाते हैं, वो यहाँ पर नॉर्मल ब्रिज हैंड नहीं बनेगा। यहाँ पर उंगलियाँ थोड़ी सी जोड़ के रखेंगे आप, ठीक है, लेकिन स्टेडी रखेंगे आप, ठीक है। और अपने क्यू को जो है वो आपने आगे से पकड़ लेना है। अगर आप यहाँ से नॉर्मल पकड़ते हैं तो आप मज़ीद इसको तकरीबन आप ये देखें कि 1 फुट 1.25 फुट तक तकरीबन आप क्यू पकड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने पावर कितनी लगानी है, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका ये जो हाथ है, ये देख रहे हैं आप कि ये आपको बिल्कुल सीधा मिलेगा। अगर जो यहाँ से मैंने पकड़ा होता तो ये मैं यहाँ से खेल रहा होता, ये देखें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्यू को आगे से पकड़ा जाता है ताकि आपकी जो हिटिंग है, क्यूइंग है, वो आपकी करेक्ट हो सके, ठीक है। अब आपने ये जब ब्रिज बना लिया है, इस छोटी उंगली को आप यहाँ पर फंसा लें, इस कुशन के साथ थोड़ा सा आपको वो स्टेडी कर देगी। और इस उंगली को थोड़ा सा उठा लेंगे, देखें, और आपने ब्रिज को उठा लिया और क्यू को ऊपर रख लिया। अब देखें क्यू अगर आप सीधा रखेंगे तो ये ऊपर से जा रहा है वाइट बॉल के। अब ये उठाने का मकसद ये था कि हम इसको डिग कर सकें, ये देखें, ठीक है। और आराम आराम से आपने अपनी क्यूइंग करनी है, छोटी क्यूइंग करेंगे और आपने अपनी शॉट फिनिश करके वहीं झुके रहना, ठीक है। और ये देखें, इससे ज़्यादा क्यूइंग मैंने नहीं की, यहाँ तक मैं नहीं लेकर आया, और हो भी नहीं सकता क्योंकि एक लिमिटेशन होती है, अगेन हर शॉट की रिक्वायरमेंट होती है। और आप इस पर काम करना है कि किस तरीके से आपने अपने ब्रिज को स्टेडी करके अपनी जो मैंने टेक्निक बताई अप्लाई करें। डिफरेंट भी हो सकती है, आप डिफरेंट भी पैटर्न में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गेम इंप्रूव होती जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यकीन करें कि जो प्लेयर होते हैं ना, जितने भी अच्छे प्लेयर हैं, उनका पैटर्न जो है वो डेवलप होता जाता है, अपना प्लेइंग पैटर्न। अब मैंने जिस तरह कहा कि यार इसको रख के इस फिंगर को हमने उठाना है, तो हो सकता है कोई प्लेयर उसको उसके साथ ना खेल सकता हो, नॉर्मल के साथ खेल रहा हो, लेकिन उसने देखना है कि अगर जो तो वो अपना टारगेट अचीव कर रहा है या वो हिटिंग अपनी प्रॉपर कर रहा है, फिर तो ठीक है। अगर जो मिसक्यू हो रहा है या बार बार बॉल मिस कर रहा है, फिर उसको जो है इस टॉपिक को छेड़ने की ज़रूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसी को लेके फिर मतलब इसको फिर उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि उसको करेक्ट करे और जो मैंने तरीका बताया उसको अप्लाई करें। जब आप इसके अंदर फ्लुएंट हो जाते हैं, यहाँ से पॉट करके, और मैंने कोई रेड आगे नहीं रखा, कुछ नहीं, बॉल अपना ट्राई किया, लेकिन मैंने
इजीली इस वाइट की प्रैक्टिस की कि उस पॉकेट में जाना शुरू हो जाए। अब जब हो जाएगा तो मैंने क्या करना है कि मैंने इसमें थोड़ी सी पावर ऐड करनी है कि पावर थोड़ा सा तेज़ खेलना हो तो मैंने क्या करना है, थोड़ा सा तेज़ खेलने के लिए आप देखें यहाँ पर जिस तरह हम शॉट में करते हैं कि ब्रिज हैंड थोड़ा सा दूर ले जाते हैं ताकि हमारी पावर शॉट कंप्लीट हो सके, इसी तरह हम यहाँ पर अगर वो ब्रिज है तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा ब्रिज यहाँ पर आ जाए, हमें मज़ीद चांस मिल जाए। अभी देखें क्या किया मैंने, यहाँ था मैं पहले नॉर्मल में और मैं जिसकी वजह से मेरी शॉट जो है बड़ी स्टेडी हिट करेगी और पॉट करेगी वाइट बॉल को। ठीक है, ये देखें अब ये इसने मुझे संभाल लिया। देखें छोटी उंगली अभी भी मैंने फंसाई हुई है अपने आप को स्टडी करने के लिए। ये देखें क्यों मैंने अभी भी आगे से पकड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट योर शॉट। ठीक है, और ये आपने रख लिया शॉट। ठीक है, और पीछे जा सकते हैं आप अगर जो आपने और जान गानी। ये मैंने आपको बताया ना कि हर एक का अपना अपना एक पैटर्न है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे पास जो है वो डिलीवरी बेटर हो गई शॉट की और मैंने तेज़ शॉट खेली फिर भी बॉल पॉट हो गया और शॉट मेरा अच्छा लग गया। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जब आप इस किस्म की पोजीशन में हो तो पावर शॉट इस तरह की खेलने की कोशिश ना करें अनटिल अनलेस आपका वाइट बॉल जो है, आपका जो ऑब्जेक्ट बॉल है वो पॉकेट के अंदर कहीं पड़ा हो या आपने सिर्फ टच करना हो और आपने वाइट बॉल को कहीं लेकर जाना है तो फिर तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल स्पीड में रखें और अपनी लिमिटेशन को जहन में रखें। जी, तो अब हम क्या करते हैं कि एक रेड बॉल रखते हैं और करीब से स्टार्ट करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप डिस्टेंस इसका बढ़ाएं, तो करीब से स्टार्ट करें और चुप करके आप वाइट बॉल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रख लें। बाद में एंगल पे भी रखते जाएं, लेकिन आपने करना क्या है उसी स्टेडीनेस को कायम रखते हुए, वही जो मैंने ब्रिज बताया था आपको, आपने स्टडी रहना है क्यूइंग को अपनी। वही ये देखें, ये थंब, ये उंगली उठा लिया आपने, ये छोटी फिंगर जो है आपकी वो इधर आ गई और आपका क्यू भी आगे से पकड़ लिया आपने। ठीक है, और ये आपने डिलीवरी कर दी और आपका बॉल जो है सिंपली पॉट हो जाना चाहिए और जो हो गया। और इससे ज़्यादा पेस मैं रिकमेंड नहीं करता है कि आप लोग खेलें इससे ज़्यादा फोर्स लगाने की। ठीक है, फिर आपने इसी शॉट का डिस्टेंस बढ़ाते जाना है। पहले यहाँ पर आ गई, फिर आप यहाँ पर आ जाएं, विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट। अब इसके लिए मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आसान शॉट नहीं है और यकीन करें ये किसी भी प्लेयर के लिए आसान शॉट नहीं है। ये सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी वो कई दफ़ा ये बॉल ट्राई नहीं करते और वो सेफ्टी की तरफ चले जाते हैं अगर उनके पास ऑप्शन हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये बॉल मिसेबल है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है अगर ये बॉल मिस होता है। या आप ये जब प्रैक्टिस करते हैं ये बोरिंग भी फील होगा, लेकिन यकीन करें कि आपने जब मैच में ये शॉट डाल लेंगे ना अपनी प्रैक्टिस के बाद, तो आप मुझे दुआएं देंगे कि सर ने सही कहा था कि ये हमारे काम आ गया। अगेन वही उसी तरह ब्रिज बनाना है, फोर्स कोई नहीं मैं लगा रहा, क्यू उठाया हुआ है, नीचे डिग कर रहा हूँ, छोटी क्यूइंग है और कोशिश करते हैं इस बॉल को डालने की। मैं बोल भी रहा हूँ, फिर भी बॉल चलाई गया बोलते बोलते, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सो ये कोशिश करें इसी प्रैक्टिस को फिर आप एडवांस में ले जाएं। एडवांस में कैसे लेके जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अब आप लॉन्ग में खाली वाइट बॉल रखें और ये प्रैक्टिस आप कोशिश करें कि डेली अपने आप को ये रूटीन दें। 10 मिनट 20 मिनट ज़रूर इसके ऊपर स्पेंड करें, या वीक में 2-3 दिन अगर कोच हो तो वो तो आपको रिकमेंड करेगा कि आपने कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है, पूरा स्केड्यूल बना के देगा। आपने उसी तरीके से बॉल रखना है, वही आपने टेक्निक रखनी है और कोशिश करना है कि खाली वाइट बॉल पॉट करें। ये आपको आगे चल के जो है ना सेफ्टी में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि कई दफ़ा यहाँ पर बॉल अपोनेंट ने सेव किया होता है और आपने वापस डी में आना होता है क्लिप करके किसी रेड को कैनन करके। तो इसी तरह आप फिर रेड को यहाँ रखें, वाइट को आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन यहाँ से ये एक्सपेक्ट ना करेंगे यहाँ पर बॉल है और लॉन्ग ब्लू है और आप उसको पॉट कर देंगे, हो जाता है तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने पावर शॉट के लिए ब्रिज कैसे बनाना है और सॉफ्ट शॉट के लिए जब डेड पोजीशन में हो या टाइट पोजीशन में वाइट बॉल कैसे शॉट खेलनी है। ये हमारा आज का मेन टॉपिक था और आई होप आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा और सीखा होगा। तो यहाँ तक मेरा ख्याल कंक्लूड करते हैं और कोशिश करें अगर आप इस पर प्रैक्टिस करें और मुझे अपनी वीडियोस भी बनाकर भेजें और कोई सवालात हों तो मुझसे ज़रूर इस वीडियो के हवाले से आप कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर जो आप मुझसे 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, मेरे नंबर्स मौजूद हैं। और स्नूकर टेबल परचेज़ करना है आपने, स्नूकर क्यूब परचेज़ करना है, AQ होम ट्रेनर परचेज़ करना है, स्नूकर टिप्स परचेज़ करनी है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर्स पे। उसके अलावा अगर जो मुझे इनवाइट करना चाह रहे हैं अपने शहर में, अपने मुल्क में, तो मैं ट्रैवल करता हूँ एज़ पर रिक्वायरमेंट। अपनी टीम को ट्रेन करना चाह रहे हैं तो मैं मौजूद हूँ, और हम उसको प्लान कर सकते हैं जी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, ये आप लोगों की ड्यूटी है। अगर वो कुछ सीख रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसको शेयर भी ज़रूर करें। और अपनी वीडियोस अपने हमारे इधर अगर वो भेजें मुझे, तो मैं अपने चैनल पे भी डिस्प्ले करूँगा अगर वो अच्छी क्वालिटी की होगी, ताकि आप प्रमोट हों और लड़के इंस्पायर हों आपकी वीडियोज़ देख के। सो थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।